चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। पूरे विश्व में कितने लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो जन्म तो लेते हैं लेकिन उनका बचपन गरीबी, उनके माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, रास्ते पर छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो इथोपिया जहाँ जो बच्चे कितने मर रहे थे उसका वो फोटोग्राफ्स, जो एक पक्षी, गिद्ध पक्षी उसको मार रहा था, एक फोटोग्राफ ने फोटो लिया, विश्व प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अंत में जब उसको लगा कि किसी ने टीका की कि उनकी बजाय ये इंसान फोटोग्राफी करने की बजाय अगर ये बच्चे को बचा लेता तो, और उसको शौक लगाया, उसने अपघात कर दिया। आज हम बातें बहुत करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा आज के ज़माने में बचपन को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने वाला, दुनिया के करोड़ों मूक बच्चों की आवाज़ और नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी। वे एक ऐसे आधुनिक युग के क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर मानवता को अपनी कर्मभूमि चुना। आज मुझे ख्याल है भारत में कोई भी लोग, बच्चे, आज के युग के बच्चे जानते ही नहीं, उसका नाम नहीं जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद उन्होंने 1980 में बच्चों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। उसकी उपलब्धियां और वैश्विक प्रभाव इतना था कि बचपन बचाओ आंदोलन BBA, उन्होंने 1980 में इस संगठन की स्थापना की। अब तक इनके प्रयासों से 1 लाख से अधिक बच्चों को बंधुआ मजदूरी, तस्करी और बाल श्रम के चुंगल से मुक्त कराया जा चुका है। हम कायदा कानून तो बता रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए जीरो है। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो शायद में कोई बच्चा, कोई गरीब रह नहीं, जैसे अमेरिका में है। आपको कोई भी रोड पर कोई भीख मंगा, अगर भीख मंगा है तो सोफिस्टिकेट हैं, गलत काम नहीं करेगा। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 1998 में उन्होंने 103 देशों के हजारों लोगों को एकजुट कर बाल श्रम के खिलाफ एक विशाल वैश्विक पद यात्रा का नेतृत्व किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कानून बनाने का दबाव बना। और नोबेल शांति पुरस्कार 2014 बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध उनके संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफ के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलाला भी एक ऐसी लड़की जो लड़कियों के लड़ी, अपना जान भी जोखिम में डाला, और जो उसने क्रांति की वो एक मिसाल है लड़कियों के। गुडविन रुगमार्क, उन्होंने कालीन उद्योग में बाल श्रम को रोकने के लिए गुडविन लेबल की शुरुआत की, जिससे उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि जो कालीन वे खरीद रहे हैं वह बाल श्रम मुक्त हैं। और लॉरेट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने दुनिया के नोबेल विजेता होते वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाकर बच्चों के अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली वैश्विक आवाज़ तैयार की। अगर इंसान पढ़ा लिखा हो, टेक्नोक्रेट हो, नॉलेज वाला हो, दिल में तमन्ना हो, मानवता हो, कुछ करने की जो जिद हो, तो सब कुछ कर सकता है। और उसी का नाम है सत्यार्थी। सत्यार्थी उसका कैलाश, और नाम भी कैलाश। कैलाश जी का मानना है कि दुनिया में कोई भी बच्चा तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक एक भी बच्चा गुलाम है। ये वे करुणा, कंपेंसेशन को केवल एक भावना नहीं बल्कि एक कार्य, एक्शन मानते हैं। मैं हर उस बच्चे के चेहरे में भगवान को देखता हूँ
जिसे हमने मुक्त कराया है। और हजारों साल पहले वेदों ने कहा था, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः। दुनिया के हर कोने से नेक विचार हमारे पास आए, और आज मैं कहता हूँ कि आइए करुणा का वैश्वीकरण करें। जो कैलाश सत्यार्थी के संघर्ष का ही ये परिणाम है कि आज बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे ILO कन्वेंशन 182 को मजबूती मिली है। वे आज भी अपने सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान के जरिए देश के कोने कोने में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के विरुद्ध जन जागरूकता फैला रहे हैं। और कैलाश सत्यार्थी का जीवन साहस, करुणा और निरंतर संघर्ष की एक जीवित मिसाल है। और भारत के इस शांति दूत और बचपन के मसीहा को मैं सादर सलाम करता हूँ। और इसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण कि जिसको सेवा करना है कि प्रधान सेवक ऐसे होते हैं सरेंडर। तू तो बोलता कुछ है और करता कुछ है। जहाँ जाता है वहाँ के नागरिकों को बंधक बना देता है। लोगों से डरता है, सांसद में आने से डरता है, फिर चुनाव क्यों लड़ता है डरपोक VIP। ना VIP कल्चर, ना दिखावा, सीधे जनता के बीच बैठने वाला PM कौन है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह इन दिनों अपने काम करने के तरीके की वजह से चर्चा में है। और वायरल तस्वीरों में वे सड़क किनारे एक साधारण प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर आम लोगों की शिकायतें सुनते नजर आते हैं। न कोई बड़ा मंच, न सिक्योरिटी, ना दिखावा, बस सीधे जनता के बीच उनकी समस्याएं समझते हुए। बालन शाह ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाते हैं। उन्होंने VIP कल्चर को लगभग खत्म करने की कोशिश की, अवैध कोचिंग और सिस्टम में चल रहे गलत कामों पर कार्रवाई की और शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाए। इतना ही नहीं, युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से लिया और आंदोलन से जुड़े परिवारों को रोजगार देने जैसी पहल भी की। आज के समय में जहाँ राजनीति अक्सर दिखावे और दूरी की बन गई है, और पर्टिकुलरली भारत की राजनीति ने जिस लिए लोगों ने मैंडेट दिया था, आज वो मैंडेट का दुरुपयोग करके जो सेंट्रलाइज संस्थाएं कर दी है, सभी संस्थानों को बंधक बना दिया है, तब आप भारत देश की लोकशाही किस तरह बच सकती है? तो और एक और वहाँ बालन शाह का यह तरीका लोगों को उम्मीद देता है कि सिस्टम में बदलाव अब भी संभव है। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ असली प्रतिनिधि मानते हैं। और नेता वो होता है, मैंने हर वक्त कहता हूँ, ये अमेरिका में गवर्नर, सेनेटर, रिप्रेजेंटेटिव, मेयर, काउंसिलमैन, कहीं भी कोई भी हुद्दे पर बैठा इंसान कमांडो के साथ नहीं घूमता है, अपनी गाड़ी खुद चलाता है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी संस्था में जहाँ भी जाओ, पुलिस, अगर पुलिस का हेड हो तो भी वो आपको इतना रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका में सब कुछ अच्छा है, लेकिन भारत में इस दशक में, पूरे भारत में और 3 दशक गुजरात में भ्रष्टाचार को ही आचार बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ खत्म कर दिया है। और अब भय भ्रष्टाचार का साम्राज्य इस तरह कि कोई अच्छे लोग आज राजकारण में नहीं आते हैं। सभी भ्रष्ट लोगों को इन पक्ष में समावित करके जो भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन चलाया है, ये देश को बर्बाद कर देगा। इसे बचने का काम आपका है, मेरा नहीं है।